अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, अमेरिका वाली छत पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे इनका फ़र्स्ट इंटरव्यू होगा। वैसे तो मुंसबी कर रही हैं, पिछली 2 बाजियों में आ चुकी हैं, आज भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें, कबूतर बंद थे तो शानी भाई से थोड़ी गपशप कर लें। तो शानी भाई से आज गुफ्तगू करेंगे डिटेल में। शानी भाई अपने चैनल पे और डिफरेंट चैनल पे बैठ के बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं, हम भी सुनते हैं शानी भाई की बात। तो मैंने कहा चलें आज हम भी अपने ज़हन और अपनी सोच के मुताबिक शानी भाई से कुछ क्वेश्चन करें। किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, वैसे ही एक बरादराना तौर पे उस शानी भाई से कुछ सवालात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात भी शानी भाई से लें। तो उस शानी भाई की मोहब्बत होगी अगर वो हमें सच और अच्छे इंटरव्यू दे देंगे। मतलब सच से मुराद ये है कि जो इन्होंने कबूतरबाजी अभी तक की है उससे रिलेटिव अगर ये बात बता देंगे तो अच्छी बात है। हमारे जो चाहने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये कि मेरा चैनल भी है दोस्तों, तो मैंने कहा उस शानी भाई के बाद छत पे जाना था, तो मैंने कहा आज इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इंटरव्यू ले लें, क्योंकि कबूतर सारे बंद हैं हमारे माशाल्लाह अभी। तो मैंने कहा चलें इनसे ना इंटरव्यू ले लेते हैं। तो चलते हैं, कैमरे का रुख करते हैं शानी भाई की तरफ और गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शानी भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, दुआएं आपकी। और शानी भाई सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, दुआएं आपकी। अच्छा शानी भाई, आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन ही करें। तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं। तो शानी भैया, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप आजकल चले हुए हैं ताहिर शाह साहब की छत पे, तो क्या आपने राजा भाई वाली छत जौन सी है वो वाइंड अप कर दी है? उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन है और मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। जी राजा भैया की मेरी अपनी ज़ाती छत है ना घर वाली। ठीक हो गया। ठीक है, उधर तो ताशा साहब की वो भी समझ लेकिन अपनी छती है। ठीक हो गया। वो उड़ेगी अस्सू में दोबारा। अच्छा। और राजा भैया 2026 में जो है ना वो यानी कि उड़ाएंगे, निकालेंगे। मतलब दोनों छतों से आप शौक करेंगे, सीज़न वाइज देख लेंगे वो जो भी करना है। अच्छा शानी भाई, आप बहुत सारी बातें ऐसे करती हैं जो कि बहुत सारे भाइयों को पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि शानी भाई बात कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो आप सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं इसी क्वेश्चन से कि शानी भाई, ये जेठ है, आजकल जेठ चल रहा है, तो आप ये बताएं कि आपने अभी तक कितनी दफ़ा 2025 जा रहा है, जेठ जब से आप कबूतरबाजी कर रहे हैं कितनी दफ़ा जेठ आप उड़ा चुके हैं, वो ज़रा बताएं व्यूअर्स को। 4 मरतबा। तो शानी भाई, उसका रिज़ल्ट भी बताएं कि क्या आया है जो 4 मरतबा आपने उड़ाई है। क्या तब आपका कोई चैनल था या किसी चैनल पे आपने लगाया था या नहीं था? किसके साथ आपकी बाजियाँ थी? जिनके साथ बाजियाँ हो रही है वहाँ याद है। अच्छा। उस्ताद काला मिठाई वाले। ठीक हो गया। एक गुम्मद वाली छत सी। ठीक हो गया। फाटक पे। ठीक हो गया। ठीक है। और तीसरी छत थी 24 प्याज, जो पौधे हो गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह देगी। लेकिन उनके साथ जो दोस्त थे वहाँ पे जो जॉब करते थे वो हयात है। ठीक हो गया। तो जितने भी तकरीबन जेठ उड़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जीते। और फिर तकरीबन 2017 अपने उस्ताद मोहतरम छत सुनावला साहब के वो भी जीते हैं। तो ठीक होगा शानी भाई। तो शानी भाई, अब आपका क्या प्लान है आगे? कोई आपने जेट जूट खेलना है या इस दफ़ा तो आपने वसाख भी नहीं उड़ाया, उसकी क्या वजूहात थी जो आपने पल्ला वसाख का भी नहीं मारा? क्या आपके पास कबूतर नहीं थे या आपको वैसे ही? हाँ जी। हाँ उस्मान भाई, ऐसा तो कोई भी मसला नहीं था, परिंदे भी माशाल्लाह बेशुमार हैं। ठीक है। कहने का मतलब एक तो चले परिंदे ज़रा थोड़े से पुराने हो जाएंगे, सीज़न पर हो जाएंगे, पट्टियाँ हैं। अब ये जेठ निकलेगा
और ये जो हार्ड में हैं बच्चे भी उड़ाएंगे, साथ बड़े जो कबूतर होके हैं वो भी उड़ाएंगे, उन्हें पूरी प्रैक्टिस देंगे कि अब देखें ना आपके सामने खोकर की भी बाजियाँ उड़ रही हैं और साथ वाली एमरजेंसी वाले की बाजियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, बीच में अगर हम उड़ा दें तो फिर वो भी इतराज़ बन जाता है। हालांकि मेरा ज़हन था कि बच्चों की बाजी उड़ाने का, कि बच्चों का चलो कप बाजी नहीं कप वगैरह में हिस्सा लेने का। अब वो टाइम ही इस तरह है कि उन्होंने कबूतर जब बाजी होती तब भी उड़ाने हैं, जब नागा तब भी उड़ाने हैं। सही है। तो अगर नीचे से हम उड़ा दें तो फिर वो भी कहते हैं यार इन्होंने देख लिया हमारी बाजियाँ लगी हैं तो उन्होंने कबूतर उड़ा दिए, फिर वो सारा पलंदा जो है हमारे भी पड़ जाता है। नहीं शानी भाई, सॉरी से आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। अगर आप कह रहे हैं जी मेरे पास कबूतर भी बेशुमार थे और उसके बावजूद मैंने वो साख नहीं उठाया, ये कैसे पॉसिबल है? एक बंदे के कबूतर उड़ रहे हों और वो साख में ना पल्ला मारे, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। भजन तारशाह साहब की छत से उड़ाई है हमने। अच्छा, उधर आप चढ़े हुए थे इसलिए नहीं उड़ाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो भी उधर से उड़ेगा, ठीक हो गया, अपनी छत से उड़ेगा अगले साल। हाँ जी 2026 का ठीक हो गया। अल्लाह पाक सबकी जिंदगी। तो शानी भाई क्या बात है, आजकल मार्केट में आपके बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, तो इख्तलाफात ही रहते हैं आपके किसी ना किसी के साथ, आप अपने हमसायों के साथ भी रहते हैं, उसकी क्या वजूहात है शानी भाई? क्या कोई मतलब कि ज़ाती दुश्मनी है आपकी? अब मैं नाम ले लूँ तो भी आप समझ तो गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए जी वो कहते हैं इज्जत दो इज्जत लो। ठीक है, जब हमारी कोई इज्जत नहीं ना करेंगे हम भी उसकी नहीं करेंगे। अब एक ही बंदे के साथ सारे बंदों को एक ही बंदे के साथ इख्तलाफात है, मुझे आप बता दें पहले। मैं अकेला पे मीडिया पे नहीं हूँ, और भी दोस्तों के इख्तलाफात हैं। ठीक है। अब उसमें एक बंदा ठीक नहीं है बकाया सारे गलत है, ये भी तो गलत बात है ना, ये भी व्यूअरों को देखना चाहिए ना। चलें आप उसे कोई भी है, मैं चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कम से कम उसे कमर्स करके या उसे फ़ोन करके आप समझा तो सकते हैं। लेकिन इधर वो कहते हैं ना बेअक्ले से, जिनकी कह लें कि एजुकेशन भी वो नहीं है, मैं तो फिर अनपढ़ ही कहूँगा ना, ऐसे ही है। मैं तो फिर वही साहब आ जाता अनपढ़ वाला साहब के, यार आपने कोई सोचा समझा नहीं है, ऐसे ही कमर्स कर देना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला है कि जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूँ, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगा, जो मुझे आंखें दिखाएगा मैं भी आंखें दिखाऊँगा, बात है सीधी। अच्छा शानी भाई, अभी मैं एक कमेंट्स पा रहा था, दोस्त कह रहा था कि मैं उधर गया, मैंने 48-49 टेम्परेचर में कबूतर को उठाया, इसके बारे में आपने भी पढ़ा है कमेंट्स, हो क्या कहना चाहेंगे दोस्त? जो भाई इतने भाइयों में इसी भाई को मेरे ख्याल से गुस्सा, उमैर भाई नाम उमैर भाई को गुस्सा आ गया। तो उमैर भाई वो कहते हैं ना वो पंजाबी की एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैं उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं तो जितनी भी पिछली बाजियाँ उड़ाई हैं ना, जब से मैं ये समझ के यूट्यूब पे हूँ, तो मैंने अपनी सारी जितने भी फतवात हारे भी हैं जीते भी हैं सारी यूट्यूब के ऊपर मेरे ऊपर यानी कि वीडियो डाउनलोड है, हर चीज़ हर बंदा देखता है। आप कहेंगे ना तो हम मान लेंगे, आप कहेंगे मैंने पूरा सऊदीया जीत लिया, मैं कहूँगा बिल्कुल जीत लिया। आप कहेंगे दुबई जीत लिया, मैं कहूँगा बिल्कुल जीत लिया। मैं कौन सा वहाँ पे हूँ, मैंने कौन सा देख लिया भाई। हाँ इधर माशाल्लाह सारे यूट्यूबर हैं, अगर आपको लगे कोई अच्छी सी छत तो 2026 माशाल्लाह आपके भाई का उड़ाएगा, तो मैदान लगा लें, फिर पता चल जाएगा कि आप 49 में उड़ते हैं या 52 में उड़ते हैं या 63 में। ये लाहौर है भजन, ये लाहौर है, लाहौर में 40-41 भी गर्मी पड़ती हो ना तो फिर पता चलता है, तब भी उस्तादी काम आती है। तो जहाँ पे आप उड़ा के आए हैं, आप कहते हैं हम मान लेते हैं जनाब बिल्कुल, आप 49 में वो कहते हैं ना तुक्का लग गया तो लग गया होगा भजन, मैं आपको क्यों नाराज़ करूँ। लेकिन गुस्सा सिर्फ आपको ही आया, तो मैंने कोई जस्ट कोई बुरी बात नहीं की। मैंने तो कहा कि जो गलत कमेंट्स करते हैं भजन, मैंने तो उनकी बात की है। और रही बात जो मेरी आप कह रहे हैं ना, तो मेरे इलाके में आके अपने भाई का चलें, आप जिसको भी आप लाइक करते हैं ना, जिसको भी लाइक करते हैं उसको बेच के मेरे इलाके में पूछ के मेरी तरबियत का पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ इलाके से ही पता चलता है, या आपके जो करीबी होते हैं ना उनसे पता चलता है। तो बकाया आपका तो कमेंट्स जो आप करते हैं वो तो आपकी तरबियत मुझे नज़र आ ही रही है, इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। तो बकाया अगर किसी भाई की कोई दिल आज़ारी हो तो जनाब हम माजरत चाहते हैं, हम यही कह सकते हैं ना, माजरत से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा शानी भाई, आपने दो बातें की हैं इस क्वेश्चन में, एक तो आपने माजरत कर लिया बात करके, ठीक है ना, माजरत वही इंसान करता है जो दिल का बड़ा होता है। सही है। देखिए मैंने कहा अगर किसी को बुरा लगा तो बात ही ना ऐसी करें जिससे किसी को बुरा लगे। शानी भाई बात तो बुरी नहीं की थी, अच्छा, लेकिन उन्होंने महसूस कर ली ना, महसूस कर ली, हल तो करना है ना, इंजेक्शन वगैरह तो देना ना यार। अच्छा राम इसका भी मतलब होना आप डॉक्टरी भी करते हैं, डॉक्टरी भी आपके पास है डिग्री उसकी भी। तो दूसरी बात आपने ये की है कि
भाई का तुक्का लग जाता है। क्या शानी भाई इतनी गर्मी में भी तुक्का लगता है? भजन लाहौर की कबूतरबाजी जो है ना सेम आसमान से लेके ज़मीन तक है। पोल्यूशन, गर्मी, अच्छा, टेम्परेचर, खुडों का टेम्परेचर, बंदों का टेम्परेचर, परिंदों का, ये सब एक है। जो लाहौर से बाहर है वहाँ पे भी गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे ये पोल्यूशन नहीं है। नमी रात को आप देखेंगे तो खुदा जानता है, रज़ाई लेके अक्सर बाहर, जैसे कि ये ओपन एरिया ना छत पे, तो रज़ाई लेके सोते हैं। तो यहाँ पंखे लगा के, कूलर लगा के फिर सोना पड़ता है छत पे। तो बड़ा मुश्किल है भजन, बातें करना बहुत आसान है। ये लाहौर है, कहाँ दिल्ली दुल्ली पहुँच रहे हो? आज कोई भी आप माशाल्लाह बाहर बैठे हैं, मेरे ख्याल से शायद अगर आप ओवरसीज़ भाई हैं तो मैं जनाब आपकी भी कदर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे लाहौर से बाहर भी हैं तो मेरे ख्याल से तो ओवरसीज़ ही होगा ना। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरेबिया से, वहीं ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो वहाँ पे कबूतर हैं। तो भाईजान आप इतने माशाल्लाह हमारे यूट्यूबर हैं, तो एक छत जो आप ले लें और 2026 का जो है ना वो मुकाबला करें और दिखाएं 49 में आप टेम्परेचर में कबूतर उड़ाते कि नहीं उड़ाते। बातों से तो नहीं ना दिल्ली जीती जाती, कुछ करके फिर ही जीता जाता है। तो शानी भाई आपको कितना अरसा हो गया कबूतरबाजी करते हुए? कम से कम भी 30 साल। अब आप ये कह देंगे कि मैं बचपन से कर रहा हूँ, जो कि हर इंसान डायलॉग नहीं, मारता है। बचपन से तो आगे चलेगी, 14-15 साल की उम्र में बता रहा हूँ। 2001 में जब प्रॉपर कबूतरबाजी की है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। उससे लेके 2003 या 4 मेरी छत की भी तस्वीरें पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा। फिर 2008 मैंने 13-14 में भी छत बनाई, उसकी भी मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो तब भी लाइटें लगी हुई थी, अब भी लाइटें लगी हुई हैं। ये किस छत की बात हो रही है? मेरी धर्मपुरी इन्फेंट्री रोड वाली छत मेरी अच्छा अपनी अच्छा, जाती छत, ठीक हो गई। वहाँ भी माशाल्लाह बाजी हो रही है। याद है सारे मेरे दोस्त भाई जिनसे मेरी बाजियाँ लगी हुई हैं। शायद एक आधे मेरे जो हरीफ हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो बकाया तो सारी फजल कहने का मतलब ये अपने जो भी आप जिसको लव करते हैं भेजे उन्हें, भेजे ना पूछे बंदे, मैं बता देता हूँ, भेजे पता कर ले। मैंने आप अपने मुँह मियाँ मिठू बनने का फ़ायदा कोई नहीं है। साथ सबसे बड़ी बात है कि देखें उस्मान भाई, हम बता भी किन दोस्तों को रहे हैं जिनको अपना भी नहीं पता। लेकिन देखे ना, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ये सोच है शानी भाई कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो माशाल्लाह हमारी फैमिली की तरह हैं। तो मैं तो हर सिंगल पर्सन का मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब भी दूँ। तो अगर उनकी कोई डिमांड है या कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछता भी हूँ, जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा भी है और भाई ने कमेंट्स दिया। तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, या आपको अपने व्यूवर्स को वैल्यू देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? या आपको भी पता है बहुत सारे भाई अपने सब्सक्राइबर भाइयों को अहमियत नहीं देते, उसके लिए आपका क्या कहना है? उसके भी बारे में थोड़ा अपने व्यूवरों को अहमियत देनी चाहिए। अगर उनका सवाल अच्छा है, अगर अच्छा सवाल है तो आप उनकी फेवर करें, उन्हें बताएं। अब मैंने कहा कि अब जितने दिन मैं यहाँ अभी बाजियाँ बैठा हूँ, रोज़ आपको कोई भाई कमेंट्स करेगा, मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं दूंगा। ऐसे ही है, क्योंकि कोई हमें आंख दिखाएगा, हम भी आंख दिखाएंगे। हमने कौन सा किसी से कोई ले दे के हमने कोई शो करना है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने 2 हाथ दिए हुए हैं, ये 2 बाजू हैं, ये इतना सांड जैसा जिस्म दिया हुआ है। तो अब ऐसे करके हमने करना तो फिर वो मुनासिब नहीं है। वैसे इंसान के ज़िंदगी में मामला हो जाते हैं दोस्तों में या ये, लेकिन जो भी कबूतरबाजी में कभी आपके भाई ने ये नहीं कहा जी कि मेरा दाना कम हो गया, मुझे दाना चाहिए, मेरे पास छत नहीं है, मैंने छत बनानी है, मेरे पास परिंदे नहीं है, मैंने परिंदे बनाने। यार हम तो फ्री शो करवा रहे हैं। तो इन जैसे दोस्तों भाइयों को, जैसे कि मैं और लगा लेंगे और भी काफ़ी ऐसे, तो अब आपने शुरू करना है, ऐसे ही आप भी अपनी जेब से करेंगे ना, ऐसे ही। तो यार इन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। शानी भाई को भी करें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कहा शो करके दिखाया करें। शानी भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई भाई नहीं जुड़ा या आपको किसी ने कहा नहीं है इसलिए आप ये बातें कहते हैं कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है? सब होके गए हैं। नहीं, इन्वेस्टर तो कह लें कि मेरे दोस्त भाई भी हैं। अब ये पीछे मियाँ मोशी से 1 लाख रुपए के 2 जोड़े लेके दिए, मेरे पास पड़े हैं, उनकी मानत है। मैंने नहीं उन्हें कहा मुझे लेके दे, खुद ही लेके दिए। मैंने उन्हें 10 मना भी किया। फिर उस्ताद जुबैर से 70,000 के जोड़े लिए हैं, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई ये आपकी मानत, आप ले जाएं। पीछे उनके कुछ दोस्त वगैरह आए थे मेरे साथ ही 8 जोड़े जो मेरे अपने ज़ाती थे, तो वो मैंने कहा ये हाजिर आपके वो ले गए। अब कहने का मतलब कुछ दोस्ती का जो होता ना मामला, तो वो हमने ये इन्वेस्टरों की तरह नहीं रखा हुआ, भाइयों की तरह दोस्तों को रखा हुआ, ठीक है ना।
तो मैंने तो 10 दफ़ा ने मर्दा किया, राजा भाई है पिंडी के, मैंने तो 50 दफ़ा मर्तबा उन्हें मना किया कि नहीं लेने भाई परिंदे, मेरे पास से ले जाएं आप। अब वो आए 5-6 जोड़े लेके गए, उनके हालांकि वो कबूतरबाज नहीं है, मुल्कों का शौक करते हैं, उनके जो दोस्त हैं वो कबूतरबाजी का शौक करते हैं, वो आए वो ले गए मेरे से 7-8 जोड़े। अच्छा शानी भाई, आपके पास घर में कितने परिंदे पड़े हुए हैं, मतलब मैक्सिमम कितने जोड़े और मिनिमम कितने जोड़े हैं? कम से कम 80 से 90 जोड़े हैं। अच्छा, और तकरीबन कोई बच्चे डाल के कोई 250 कबूतर होगा। 250 कबूतर। तो शानी भाई, आपकी गेम जोन सी है अपने घर के कबूतरों की होती है या बाहर से आप परचेज कर? ये बहुत पहला साल है कि जो कुछ कबूतर मैंने बाहर से बच्चे भी छोड़े। अच्छा, हाँ। उसकी वजूहत? उसकी वजूहत है कि एक तो चलो मेरे पास उस टाइम बच्चे नहीं थे, फिर वो बच्चे छोड़ने पड़ गए। अब माशाल्लाह अपने घर की जो ब्रीडिंग हो रही है तो अब जरूरत नहीं है कहीं और से नहीं। शानी भाई, आपको लगता है कि 70 से 80 जोड़े हों अगर एक बंदे के पास, तो उसको हर सीज़न खेलना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? तो फिर आप क्यों नहीं हर सीज़न खेलते? भैया मैंने सारे सीज़न खेले, मुझे बताएं 2016 से लेके अब तक कौन सा सीज़न मैंने छोड़ा, मुझे ये बताइए। वहाँ पहला वसाख है, बताएं। तो जेठ की तरफ क्यों रहते हैं? में उड़ा रहा हूँ, वही कबूतर जेठ में उड़ा रहा हूँ। तो जेठ में क्यों नहीं आ रहे? जेठ में यार मेरे एसीओ का काम होता है, मैंने पहले भी बोला था कि मेरा एसीओ का काम है, अब मैंने एसीओ का काम करना था। अब बस साद उन्होंने बोल दिया था कि यार आप जो है ना मुंसफी करनी है, तो साद के लिए जान गया जब उन्होंने हुक्म कर दिया। क्या बात, तो हुक्म मानना साद का, फिर काम मेरे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर फ्यूचर में अगर आपने, जैसे कि आप कह रहे थे कि हो सकता है कि हम 2026 में जेठ का शौक़ करें, तो फ्यूचर में अगर आप जेठ का शौक़ करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या कर रहा है बेटा? देखें जी, इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, फिर 1-2 बंदों। एक बात बताएं शानी भाई, चलें आप फ़ोन सुन लें। जी शानी भाई, देखिए जब ना आ जाती है ना तो उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। अगर कोई भाई, वैसे तो मैं हर बंदे को पता है यार इसका वसाख लगा होता है, चेतन वसाख, ठीक है, तो इसलिए जो है ना मुझे ज़्यादा दोस्त तंग भी नहीं करते जिनसे मेरी बाजी उड़ती है, तो इसलिए हम भी किसी को तंग नहीं करते। हाँ, अगर कोई वैसे हमें कोई ना के लिए करेगा जेठ, तो फिर हम कहाँ पे छोड़ेंगे, फिर हमें टाइम जाना करना पड़े तो कर लेंगे, कोई। चलें, ठीक हो गया शानी भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो जैसे कि आप कबूतर निकले हुए हैं तो फिर आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप है ऊंचा काफ़ी। हाँ जी, तो इसलिए जो है ना अब मज़ीद टाइम जाया किए बगैर आप अपने परिंदों की ऐसे ही है जी। ले जी दोस्तों, ये शानी भाई थे, तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर गपशप करेंगे।